नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक गुरावा हाजिर हूँ एक और सच्ची क्राइम कहानी को लेकर। नवी मुंबई के उल्वे क्षेत्र में 22-23 फरवरी 2025 की रात एक ऐसा हत्याकांड हुआ जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। एक शांतिपूर्ण दिखने वाले इलाके में ऐसी घटना होगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था। 35 वर्षीय रेशमा सचिन मोरे पर आरोप है कि उसने अपने 40 वर्षीय पति सचिन देवजी मोरे की हत्या कर दी और शव को पुल से फेंक दिया। इस हत्याकांड में एक ऑटो ड्राइवर रोहित टेमकर भी शामिल था, जबकि तीसरा आरोपी प्रथामेश महात्रे अभी भी फरार है। लेकिन यह हत्या कोई अचानक हुई वारदात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे महीनों पुरानी साजिश थी जो धीरे धीरे अपने अंजाम तक पहुंची। सचिन और रेशमा की शादी को 1 दशक से ज्यादा हो चुका था। देखने में वे एक साधारण दंपति लगते थे, समाज के लिए एक आदर्श जोड़ी, लेकिन उनके रिश्ते की दीवारों के भीतर एक अंधेरा छुपा था जिसे किसी ने नहीं देखा था। पड़ोसियों के लिए वे एक आम पति पत्नी थे, लेकिन उनके घर की दीवारें सचिन के गुस्से, हिंसा और रेशमा की पीड़ा की गवाह थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। शादी के पहले कुछ साल सामान्य थे, लेकिन धीरे धीरे सचिन का असली चेहरा सामने आने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। फिर धीरे धीरे यह गुस्सा चिल्लाने, अपशब्द कहने और हाथ उठाने तक पहुंच गया। रेशमा पहले पहल चुप रही। उसे लगा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त गुजरता गया और सचिन का गुस्सा एक आदत बन गया। रात के अंधेरे में अक्सर सचिन की ऊंची आवाज और रेशमा की सिसकियां सुनाई देती। पड़ोसी दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुनते, कुछ सहम जाते, कुछ अफसोस जताते, लेकिन कोई आगे बढ़कर मदद करने की हिम्मत नहीं करता। ये उनका निजी मामला है। पड़ोसी आपस में फुसफुसाते। पति पत्नी के बीच लड़ाई होती रहती है। कोई कहता, बेचारी जाने कब तक सहेगी। किसी और की आवाज आती। लेकिन रेशमा को सिर्फ अफसोस जताने वालों की नहीं, बल्कि किसी के सहारे की जरूरत थी। वह हर दिन टूट रही थी, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं थी। रेशमा ने खुद को हर तरह से समझाने की कोशिश की। ये मेरा नसीब है। सचिन गुस्से में ऐसा करता है, लेकिन दिल से बुरा नहीं है। शायद मैं ही कुछ गलत कर रही हूँ। लेकिन अब उसका मन इन बहानों को मानने से इनकार करने लगा था। एक रात जब सचिन ने शराब पीकर उसे फिर से बेरहमी से पीटा, तो वह पूरी रात फर्श पर पड़ी रही। शरीर पर पड़े गहरे निशान और भीतर उठ रहे दर्द ने उसे एहसास दिलाया कि अब सहना मुमकिन नहीं। वह उठी, आईने में अपनी सूजी हुई आंखों को देखा और पहली बार खुद से कहा, अब बस, ये खत्म करना होगा। उस रात कुछ बदल गया था, लेकिन क्या रेशमा सचिन के खिलाफ कदम उठाएगी, या फिर उसकी सहन शक्ति का यह अंत किसी नए अंधकार की शुरुआत होगी। रेशमा की जिंदगी एक अंतहीन यातना बन चुकी थी। सचिन की बेरहमी, गुस्से और मारपीट ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। कई बार उसने सोचा कि इस जहन्नुम से निकल जाए, लेकिन उसके पास न कोई सहारा था, न कोई ठिकाना। हर बार जब उसने घर छोड़ने की सोची, डर और असुरक्षा की बेड़ियों ने उसे रोक लिया। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में रोहित टेमकर आया, एक साधारण सा ऑटो ड्राइवर, लेकिन दिल का नेक और समझदार इंसान। उनकी मुलाकात एक संयोग थी। एक दिन जब सचिन की मारपीट से बचने के लिए रेशमा घर से निकली और भटकती हुई सड़क किनारे बैठ गई, तब रोहित की नज़र उस पर पड़ी। उसकी आंखों में दर्द और बेबसी थी, जिसे देखकर रोहित ठहर गया। उसने बिना कुछ पूछे उसे पानी का बोतल दिया और बस इतना ही कहा, अगर कोई परेशानी हो तो बेझिझक बताना। रेशमा ने पहले उसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब दोबारा उनकी मुलाकात हुई तो उसने अपना दुखड़ा खोल दिया। रोहित न सिर्फ उसे सुनने लगा, बल्कि उसे समझने भी लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा अपनापन पनपने लगा। रोहित उसकी पीड़ा को कम करने की कोशिश करता, उसे हंसाने की कोशिश करता और उसके भीतर दबी आज़ादी की चाहत को हवा देने लगा। अब रेशमा को लगने लगा कि उसके जीवन में पहली बार कोई ऐसा है जो सच में उसकी परवाह करता है। लेकिन इस रिश्ते के बीच एक बहुत बड़ी दीवार थी, सचिन। उसकी मौजूदगी अब रेशमा के लिए असहनीय हो गई थी। वो हर दिन उस पर और जुल्म करता और रेशमा को अब एक ही रास्ता सूझ रहा था, सचिन की मौत। पर क्या वह इतनी हिम्मत जुटा पाएगी?
क्या रोहित उसका साथ देगा? और अगर सचिन को कुछ हुआ तो पुलिस सबसे पहले किस पर शक करेगी? ये सवाल उसके दिमाग में लगातार गूंज रहे थे। लेकिन एक बात तो तय थी, अब वह किसी भी हालत में सचिन के साथ और नहीं रह सकती थी। रेशमा और रोहित ने मिलकर सचिन को मारने की साजिश रची। उन्होंने इस वारदात को अंजाम देने के लिए प्रथामेश म्हात्रे को भी अपने साथ शामिल किया, जो रोहित का करीबी दोस्त था। योजना बेहद खतरनाक थी। सचिन को पहले नशीली दवा देकर बेहोश करना, फिर उसकी हत्या करना और शव को पुल से नीचे फेंक देना, ताकि यह एक दुर्घटना लगे। रेशमा ने अपने पति को मारने के लिए एक दिन उसे कड़वे लौकी का रस दिया, जिसमें उसने नशीली गोलियां मिला दी थी। सचिन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी ने उसके लिए मौत परोसी है। जैसे ही उसने रस पिया, कुछ ही मिनटों में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वह धीरे धीरे अचेत हो गया। यही वह मौका था जिसका रेशमा और उसके साथी इंतजार कर रहे थे। ड्रगिंग के बाद सचिन को एक ऑटो में डालकर ले जाया गया। ये ऑटो प्रथामेश म्हात्रे चला रहा था। ये सफर लगभग 3 घंटे लंबा था। वे एक सुनसान पुल पर पहुंचे, जहां रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही ऑटो रुका, रेशमा ने अपने दुपट्टे से सचिन का गला कसना शुरू कर दिया। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। सचिन अभी पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ था। उसने थोड़ी बहुत छटपटाहट की। ये देखकर रोहित ने सचिन के हाथ पकड़े और रेशमा ने पूरी ताकत से उसका गला दबाना जारी रखा। कुछ ही मिनटों में सचिन की हलचल बंद हो गई, लेकिन वे कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने उसकी नाक और मुंह भी बंद कर दिया, ताकि किसी भी तरह की सांस न चल सके। जब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि सचिन अब इस दुनिया में नहीं रहा, तब उन्होंने उसके शरीर को पुल से नीचे फेंक दिया। शुरुआत में जब पुलिस को सचिन का शव मिला, तो उन्होंने इसे एक सामान्य दुर्घटना समझा। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तो सच्चाई कुछ और ही निकली। शव के गले पर दबाव के निशान थे, जो ये साफ इशारा कर रहे थे कि यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि हत्या थी। पुलिस ने जब सचिन की कॉल डिटेल्स निकाली, तो ये सामने आया कि हत्या के दिन रेशमा की लोकेशन उसी इलाके में थी जहां सचिन का शव मिला था। साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि एक ऑटो वहां रुका था और उसमें कुछ लोग मौजूद थे। ये सबूत रेशमा और उसके साथियों तक पहुंचने के लिए काफी थे। जब पुलिस ने रेशमा से सख्ती से पूछताछ की, तो उसकी कहानियों में लगातार बदलाव आ रहा था। आखिरकार जब पुलिस ने सबूत उसके सामने रखे, तो वह टूट गई और उसने सच उगल दिया। रेशमा और रोहित टेमकर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि तीसरा आरोपी प्रथामेश म्हात्रे अभी भी फरार है। रेशमा ने कबूल किया कि उसने घरेलू हिंसा से बचने के लिए यह कदम उठाया था। लेकिन क्या हत्या किसी भी समस्या का समाधान हो सकती है? यह हत्याकांड सिर्फ एक महिला की पीड़ा और उसके संघर्ष को ही नहीं दर्शाता, बल्कि यह भी बताता है कि जब इंसान पर अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। यह घटना पूरे उल्वे इलाके के लिए चर्चा का विषय बन गई और हर किसी के मन में यही सवाल उठने लगा, क्या यह सिर्फ एक हत्या थी या फिर इसके पीछे और भी कोई गहरा राज छिपा था? जैसे ही पुलिस की गाड़ी में बैठी रेशमा ने आखिरी बार अपने हाथों में लगी हथकड़ियों को देखा, उसकी आंखों में पछतावे की एक हल्की चमक थी। लेकिन क्या वह सच में पछता रही थी, या फिर उसके मन में कहीं यह संतोष था कि उसने उस नर्क से खुद को आजाद कर लिया? रोहित, जो कभी उसका सहारा था, अब सलाखों के पीछे था। और प्रथामेश, वह अभी भी फरार था। क्या वह पुलिस के हाथ लगेगा या फिर हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाएगा? लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या यह सिर्फ एक हत्या थी या फिर एक औरत की टूटी हुई आत्मा का प्रतिशोध? शायद समाज ने रेशमा को बहुत देर से सुना। शायद अगर किसी ने पहले ही उसकी तकलीफों को समझा होता, तो यह खौफनाक अंत न होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रेशमा ने सचिन से छुटकारा तो पा लिया, लेकिन अब वह खुद एक नई कैद में थी, जिससे वह कभी नहीं निकल पाएगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या रेशमा का फैसला सही था? क्या उसके पास कोई और रास्ता था? या फिर जब इंसान पर जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो वह सच में कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है?
अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ऐसी ही हैरान कर देने वाली क्राइम स्टोरीज देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि सच से ज़्यादा खौफनाक कुछ भी नहीं होता।